मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भूख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कहाँ जाएंगे? और कोरोना की बता दूं। किसकी महाराज जी? कोरोना की। जी महाराज जी। कोरोना में 15 दिन लगातार भूखा रहा था, पानी पी के ही। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़ा दिव्य सत्संग सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, वैसे तो संतों का सत्संग हम रोज़ सुनाते हैं। यदा कदा पिछले 2 दिन से आप दर्शन नहीं कर पाए थे ठीक से, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी और थोड़ी हमारे बेटे जो है वो एडिटिंग करते हैं, तो उनसे गलती से 2 वीडियो डिलीट हो गए हमारे, इसलिए बीच में कल से पहले 2 दिन आपको दर्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश। ये लाडले जी की इच्छा समझो कि संतों का वीडियो तो बनाया था हमने, लेकिन वो एडिटिंग करते वक्त मेरे बेटे से डिलीट हो गया। जो कैमरा के पीछे का जो असली काम है वो हमारा बेटा करता है घर पे जाके, और वही आपको ये दर्शन करवा पाता है। और मैं आज आपको एक ब्रजवासी संत का दर्शन करवाने वाला हूँ, जो इस बियाबान घनघोर जंगल में रह के यह ठाकुर जी की आराधना करते हैं। जंगल में रहना और आराधना करना तो एक आम बात है संतों के लिए, क्योंकि लगभग संत जंगलों में रहते हैं। लेकिन एक ब्रजवासी हो, क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर एक भ्रम होता है, क्षमा करें भ्रम भी नहीं कह सकता, पता नहीं क्या है सत्यता तो उसकी, लेकिन ब्रजवासियों को लगता है कि हमें भजन नहीं करना चाहिए, हम तो ब्रज में जन्म लेके ही कृतार्थ हो गए। परंतु उन्हीं ब्रजवासियों में से जब कोई संत बन जाते हैं तो फिर कुछ सोचने को विवश होते हैं कि अगर ब्रजवास करना और ब्रज में जन्म लेना ही कल्याण का साधन है, कल्याण का सूचक है, तो फिर संत क्यों बनते हैं ब्रजवासी। तो यही हम आज उनके चरणों में चल के आपको बताएंगे कि क्यों ब्रज में रह के भी, ब्रज में जन्म लेके भी क्यों संत बना जाता है, और संत बनने के बाद हमको कैसी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सभी ब्रजवासी संसार के समस्त जीव संत नहीं बन सकते। तो आइए महाराज जी, राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी ऊपर बैठूंगा मैं? ना 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 महाराज जी, ना ना ना, श्री राधे। महाराज जी ऊपर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। कोई बात नहीं, सम्मान है। ठीक है महाराज जी, जैसी। अरे महाराज जी, महाराज जी हम सेवा के बहाने से घूमते हैं संतों में जी। हमारा उद्देश्य तो मुख्य रूप से सेवा है कि जो यदा कदा हमारे संत कहीं छुपे रहते हैं हम उनकी सेवा कर दें, और सेवा के बहाने से हमें संतों का महाराज जी अनुभव भी प्राप्त हो जाता है कि हम लोग गृहस्थ में रह के कैसे ठाकुर जी के चरणों में अपना मन लगाएं। बेटा लाना वो कृष्णा। महाराज जी ये थोड़ी सी वस्तु मैं आपके लिए लाया हूँ महाराज जी, ये कुछ जुर्राब, गरम पजामी वगैरह महाराज जी, एक गरम बनियान भी है, कंबल भी है, ये महाराज जी पूरी भेंट आपके लिए, आप इसे स्वीकार करें महाराज जी। रानी आप पे और कृपा करें। जय हो, भक्तों से जय हो। जो भक्त सेवा करते हैं उनको भी कल्याण हो, अरे महाराज जी, और आपका भी कल्याण हो, और आपकी सेवा बराबर बनी रहे। हम यही राधा रानी से दुआ चाहते हैं कि जो आप संतों की सेवा कर रहे हैं। मैं कल गया था, अच्छा महाराज जी, और पंगत में मैंने प्रसाद पाया था। मैं आगरा से आ रहा था, अच्छा महाराज जी, तो वहाँ पंगत लग रही थी, मैं भी रुक गया, भूख लग रही थी मुझे भी, और रास्ता चल के आया था आगरा से। तो मैंने आकर के देखा, पहले तो पंगत चल रही थी, फिर मेरी इच्छा बगैर टोके रोके मैं पंगत में बैठ गया। आप लोगों ने फिर प्रसाद दिया, पत्तल दिया, दोना दिया, प्रसाद पवाया। अच्छा, बहुत सुंदर अच्छा प्रसाद था, हाथ की रोटी थी। ये ही साधु को चाहिए, 4 टिक्कर साधु को मिल जाए और बस उसी से भजन होता है साधु का। यही प्रसादी करते हैं रोज हम जी, शुद्ध प्रसादी होती है वो महाराज जी, दाल चावल फुल्का अचार गुड़ हरी मिर्च, जो नुकसान नहीं करता संतों को। बहुत अच्छी बात है, आपकी सेवा हमें देख करके बहुत खुशी हुई। राधा रानी की प्रेरणा से मैं यही चाहता हूँ कि आपका ये सेवा और आगे बढ़े, संतों की सेवा आप करते रहें, ये कृपा राधा रानी की आपके ऊपर बरसती रहे। महाराज जी सेवा तो कर रहे हैं जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमको भजन भी करना चाहिए। भजन क्या है महाराज जी, कैसे करना चाहिए हमको भजन? देखो भजन यही है, संतों की जो सेवा कर रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी भजन की पद्धति है। अच्छा महाराज जी, जी हाँ, सेवा से ऊपर कोई भजन नहीं है। मैं अपनी बताता हूँ साक्षात कि मैं मान मंदिर पे 25 साल लग के रहा। अच्छा महाराज जी, रस मंदिर जो था वो मेरी कस्टडी में था। अच्छा डेली का भोजन प्रसाद लाना, मार्केट से बनवाना और खिलाना। अच्छा, तो 25 साल लग के रहा।
फिर मेरा 2016 में ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन के कारण से महाराज जी ने खूब विनती करी मुझसे, यहाँ साधु आए, खुद महाराज जी अभी आए, ये 19 तारीख को यात्रा जब समाप्त हुई है, खुद रमेश बाबा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राजवीर बहुत सेवा की है तूने, वहीं आ जा तू। मैं महाराज जी में बगैर सेवा के रह नहीं सकता, मेरी आदत है। जहाँ भी जाता हूँ मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। अच्छा। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पहनने को किसी ने कुछ दे दिया तो प्रेम से ले लिया, और नहीं तो मांगा नहीं मैंने कभी आज तक किसी से भी। माँ भी रहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। अच्छा। हाँ, जब डला हूँ सेवा में चलता रहता हूँ। जब बाबा को पता लगता था तो बाबा स्वयं कहते थे जाओ दिखा के लाओ। जब कि गाड़ी घोड़ा सब चला लेता हूँ और सब चलाता था। मोटरसाइकिल थी, 4 व्हीलर थी, स्पेशल दे रखी थी महाराज जी ने। अच्छा, चलाने के लिए इतनी सेवा की कि अपने मुंह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि सुना भी है कि ज़्यादा व्याख्या अपनी करने से भजन की पद्धति, वो सेवा की पद्धति नष्ट हो जाती है। अच्छा। जी हाँ, तो अपने मुख से कभी भी ये वचन नहीं आना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। महाराज जी हम तो कभी नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं श्री जी का अन्य क्षेत्र वो अन्य संतों का। क्षेत्र है। हमने तो लिखवाया भी हुआ है जी। कि इस अन्य क्षेत्र के स्वामी हमारे श्री जी और संत हैं केवल हमारे, ये लिखा हुआ है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। हम माइक में बोल देते हैं कि हम सेवा नहीं करते महाराज जी। बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार गया हूँ। अच्छा महाराज जी, आपके यहाँ, जबकि यहीं रहता हूँ, डेली बरसाना जाता हूँ, राधा रानी के दर्शन करता हूँ। आपकी वजह से अब आप आ रहे ना, इसलिए नहीं निकला मैं। अरे महाराज जी, नहीं, पीली पोखर पे मैं बैठता हूँ। अच्छा। पीली प्रिया कुंड है जो, वहीं मैं बैठ के जप करता हूँ, और शाम को फिर अपनी कुटिया पे आ जाता हूँ। रात की रात यहाँ रहता हूँ, पूरे दिन बरसाना रहता हूँ। किधर को कोई भंडारा वंडारा हो जाता पा लेता हूँ, नहीं तो अपनी कुटिया पे आके शाम को ही बना के खाता हूँ। महाराज जी संसार के जो समस्त जीव हैं, ये हमारे सत्संग जो ले रहे हैं ना महाराज जी हम जी, इसका तात्पर्य आपको बताऊं जी कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जी, हमारी और जो आपकी चर्चा हो रही है इस समय जी, तो बाहर जो भक्त रहते हैं संसार में जी, वो लोग सुनते हैं जी, कि हमें घर में रह के क्या करना चाहिए जो हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। घर में रह करके सर्वते पहले तो ये है कि हमारे जो माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। आज का जमाना क्या चल रहा है कि माँ बाप हो गए वृद्ध और जाके और छोड़ दिया उनको, वृद्धाश्रम जाओ वृद्धाश्रम में। तुम भी तो माँ बाप बनोगे किसी दिन, बुढ़े होगे, तुम्हारी संतान तो यही करेगी ना। तो समझ नहीं पा रही है आज की जनता। भजन क्या करेंगे वो? सबसे बड़ा भजन माँ बाप की सेवा ही है, इससे बढ़कर सेवा और कोई नहीं है। जब तुमने माँ बाप की सेवा की नहीं और बाहर जाके तुम यज्ञ लौटा रहे हो, कंबल बांट रहे हो, रजाई बांट रहे हो, दान कर रहे हो, वो किसी काम का नहीं है। जब तक माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो कोई दान तुमको लगेगा नहीं। अगर किसी को माँ बाप की सेवा का सौभाग्य नहीं मिल रहा हो किसी कारणवश जी, या माँ बाप चले गए हों जी, वो हाँ बाका ये परिस्थिति बस माँ बाप से बहुत दूर है जी, माँ बाप की स्वेच्छा से प्रेम करता है खूब, ज्यादा समय भी करे, सेवा भी करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाता हो तो वे बाहर रहकर क्या करे ठाकुर जी के लिए? ठाकुर जी के लिए यही है कि ज्यादा नहीं निकाल पाए गृहस्थ में टाइम, तो 5 मिनट का ध्यान लगा के अपना घर में जो चित्रपट जो भी लगा रखा है उनके सामने बैठ जाओ धूप बत्ती जला के, और 5 मिनट सारी व्याधाओं को निकाल करके कान बंद कर करके कि किसी की आवाज़ हमारे कानों में ना आवे, घर वालों की भी ना आवे, तो ऐसा करके ध्यान लगा के बैठें और राधा रानी का चिंतन करें कि राधा रानी का कैसा श्रृंगार है, ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार है, ठाकुर जी ने आज कौन सी पोशाक पहन रखी है। इतना ही कर लेंगे तो समझ लो भजन की और पूरी वो मिल जाएगी उनको, भगवान की राधा रानी की पूर्ण कृपा मिल जाएगी। अब जनता जितनी आ रही है राधा रानी पे, किसी से आप बात करके देखना कि कौन सी पोशाक पहन रखी थी, क्या श्रृंगार किया था, कोई कुछ नहीं बताएगा, नहीं बता पाएंगे। सब ये बताएंगे कि हम आते ही झूठे को दर्शन करेंगे जो, और मोबाइल लिए और मोबाइलों में लग जाते हैं। प्रणाम तक नहीं करते, नहीं करते, आए घूम के चले गए, प्रणाम नहीं, कोई प्रणाम नहीं। बिल्कुल, मैंने देखा है, मैं डेली देख रहा हूँ।
मैं भी तो दर्शन को जाता वो हूँ। जानते नहीं कि प्रणाम भी क्या करते हैं होता मंदिर में है, आके। क्या होता है प्रणाम तो जब करेंगे जब पहले कुछ मतलब उनके गुरु बनाए नहीं किसी ने, हाँ, बनाए नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि भजन की पद्धति में हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे तीर्थ यात्रा करनी कैसे चाहिए तीर्थ हमको? यात्रा करने जाएं। खाली भ्रमण के लिए आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं खाली। दर्शन के लिए कोई कोई आता है और हाँ। आता है सच्चे भाव से। तो हमारी राधा रानी इतनी दयालु है, ये माँ है, हम बहन कह ले, माँ कह ले, कुछ भी कह ले, हमारे लिए इतनी बड़ी है ये कि इनकी हम व्याख्या कर नहीं सकते, इतने हम योग्य हैं नहीं, इनकी व्याख्या नहीं नहीं हो सकती। बहुत दयालु है। बहुत दयालु है। मैं अपनी व्याख्या खुद बता रहा हूँ, मैं कहीं भी संकट में फंस जाता हूँ। मैं राधा रानी का ही उपासक हूँ, तो निम्बार की हूँ, राधा रानी की उपासक है, मुख्य निम्बार की। हाँ महाराज जी। तो मैं जब कहीं संकट में फंस जाता हूँ, मैं राधा रानी का ही चिंतन करता हूँ, मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, मैं किसी को ना तो बता के चलता हूँ, गाड़ी है मेरे पास, मोटरसाइकिल है, ठाकुर जी ने राधा रानी ने कृपा की है, उसी से चलता हूँ। मैं एक बार अहमदाबाद चला गया। अब आपको बताऊं, माँ 108 शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह थे, उसमें निमंत्रण आया तो मैं चला गया। इधर से बस में गए तो बस में जाते ही जाते मेरे पूरे शरीर में सूजन आ गई। मैं कभी बैठा नहीं हूँ किसी साधन में। अच्छा। हाँ, तो बैठ गया। अब उधर से आया तो मैं यहाँ आकर के डल गया कुटिया में। कुटिया में डल गया तो मुझे भैरंट बुखार, कोई मेरे पास नहीं, कुंडी लगा लेता हूँ मैं अपनी कुटिया में। जब आता हूँ तो यहाँ रहता हूँ, कोई नहीं रहता आपके पास? नहीं, एकला रहता हूँ, एकला रहता हूँ कुटिया में। और बाहर जो बैठे हैं वो बैठे रहो, किसी से कोई मतलब नहीं, पानी भी नहीं मांग सकता मैं किसी से। तो फोन जरूर रखता था, ये फोन डला था तो मेरी अचानक 3 दिन हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, दिन रात 24 घंटे बुखार में पड़े थे? बुखार में ही पड़ा था, प्लेटलेट्स डाउन, अच्छा। बहुत भयंकर बीमारी, सर्दी भयंकर। अब ये मोबाइल पे जब फोन चला जाता है मेरा हाथ, और इसमें पता नहीं मेरी आंख बंद है, और मैंने फोन लगाया और ऐसे दबा दिया और बात हो रही है, और बात हो रही है। एक भगत भेजा दिल्ली से, ओहो। आज अपनी करिश्मा राधा रानी की कृपा बता रहा हूं, दिल्ली से एक भगत भेजा। भगत ने आकर के मेरी हाल देखा, तुरंत मुझे मेरी गाड़ी से ही एक लड़का पकड़ा यहीं से, उससे उसने कहा, भगत ने, भाई मुंह पे चलानो आवे ना है, गुरुजी को लेके चलो बरसाना तलक। तो सुभाष डॉक्टर हैं हमारे पास में महाराज जी, हाँ, हमारा घर भी है। अच्छा अच्छा। तो सुभाष डॉक्टर जानते थे, आमने सामने रहते हैं महाराज जी। अच्छा, डॉक्टर सुभाष और हम। जी जी। तो उनके माँ, मेरा इलाज करवाया उसने, तो 40,000 रुपये लगे। अच्छा। इतनी भयंकर बीमारी थी। तो वो फिर दिल्ली गया, दिल्ली जा करके एक कट्टा फिर नारियल का लाया। तो वह बीमारी में नारियल का पानी इतना है पवित्र है कि इलाज भी करा और पानी को पियो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सही होने लगा। तो राधा रानी की मैं तो इतनी बड़ी कृपा मानता हूँ कि मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। कहीं भी फंस जाऊं, गाड़ी घोड़ा से चलता हूं, कोई मतलब आज तक मुझे ऐसे हाथ नहीं दिया है पुलिस वाले ने ना किसी ने। तो ये क्या है? ये राधा रानी की कृपा है। मैं उनके ध्यान में रहता हूँ, चिंतन में रहता हूँ। मैं दिन रात कहता हूँ मेरा कोई नहीं है तेरे सिवाय। जैसा आप रखोगे, जैसा खानों को दोगे, जैसा पीने को दोगे, मैं पी लूंगा। नहीं दोगे को तुलसी का दल एक लिया और खा लिया और बस तुम्हारे ध्यान में ही बैठा रहो। कैसे ऐसा प्रेम कैसे पैदा हो महाराज जी उनके चरणों में? ये सेवा से होता है। मैं अपना प्रमाण सेवा का ही दे रहा हूं। मैंने 25 साल लगातार, सोने का मतलब नहीं था, जवानी थी मेरे शरीर में। अच्छा। आप जैसे, आपसे भी ज्यादा जवानी थी, शरीर था आपसे और ज्यादा गठीला। अच्छा। ऑपरेशन के बाद नष्ट हुआ है ये मेरा शरीर सा। आज मेरी 63 साल की उम्र है। अच्छा। हाँ। अच्छा, खूब उम्र है महाराज जी। जी। तो उन्हीं की कृपा से डॉक्टर ने 8 दिन में होश आया था।
महेश्वरी में करवाया था मैंने ऑपरेशन, कोसी कोसी। तो वहाँ करवाया था डॉक्टर, और डॉक्टर ने मेरे सुई चबाते ढूंढे रात भर दिन रात, होश नहीं आवे। राधा रानी की कृपा हुई, जब मुझे होश आया तब कहा डॉक्टर ने, बाबा मैंने तेरी पूरी रात घूमता रहा हूँ, मैं और मेरी बीवी, राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है तुम पे। मैं ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं अपने मन से जानता हूँ कि राधा रानी में मेरी भी बहुत लगन है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अभी मैं आया हूँ, आगरा गया था तो महाराज जी को देख करके माँ 2-3 रामायण पाठ भी किए मैंने। अच्छा। हाँ, वो मेरा प्रोग्राम चलता रहता है, किसी से कुछ लेता नहीं। अच्छा। निःशुल्क करता। अच्छी बड़ी तारीफ की बात है। बहुत उधर की तरफ मेरा बहुत प्रचार है। अच्छा। फरे से आगे आगे कहीं भी रामायण होती है महाराज जी को जरूर बुलाते हैं। अभी चौमा में करके आया हूँ। अच्छा। हाँ, आपसे महाराज जी मैं भी रामायण कराया करूंगा जब भी समय मिले, जब आपकी इच्छा करे तब। क्योंकि ऐसे अवसर आधी रात में तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, और पाठ रखी है वहीं अन्न क्षेत्र पे ही। अच्छा। हाँ, ठीक है महाराज जी, ऐसा ही करते हैं तो वहाँ क्षेत्र महाराज जी पाठ रख देंगे कभी एक बार। पाठ रख दो एक बार, 24 घंटे का रामायण पाठ कराइए। भंडारा डेली चलता ही है। आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगेगी। वो हमारे किराए का है, लेकिन महाराज जी वो क्या हुआ फिर? क्या हुआ किराए का? तो बाम रामायण को मने थोड़ी ना करेगा। कोई मना नहीं करेगा महाराज जी, वो तो हमारा ही किराया, हम दे रहे हैं। तखत वहाँ लगे ही हैं, सब कुछ है महाराज जी। बस। तो क्या जरूरत है, एक माइक लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा नहीं, साधु संत ही इकट्ठे कर लेंगे। आप हैं, थोड़ा बहुत आप भी बोलोगे। खूब रामायण करता हाँ, हूँ महाराज जी। बस वो अच्छी 3-4 बात है। घंटे और की 2-4 कैपेसिटी है बच्चे मेरी। हो जाएंगे। खूब लगातार 4 घंटे की कैपेसिटी है मेरी। जी जी, 4 घंटे क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बैठ पाता हूँ कि ऑपरेशन कारण से शरीर के ऑपरेशन हो जाता है तो शरीर की ताकत अंदर की खत्म हो जाती है। वैसे कृपा है राधा रानी की, सब चलता रहता है। सेवा से प्रेम पैदा हो सकता है उनके लिए। सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अगर हमारे अंदर सच्चाई की सेवा है। और सेवा दिखावटी हो तो राधा रानी भी कहती हैं कि ढोंग करने से कुछ नहीं होता है। ढोंग मत करो, चाहे 5 ही मिनट सच्चे भाव से सेवा करो, मैं तुम्हारी तरफ झुकी चली आऊंगी। कृष्ण भगवान वही कहते, तुम एक पग मेरी तरफ आओ, मैं 10 पग धाऊंगा। जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60। तो बहुत बड़ी कृपा है। महाराज जी जन्मस्थान ब्रज का ही है आपका? मेरा यही सुनहरा गांव है। हाय हाय। सच्चाई बोल के चलता हूँ। तो ठाकुर जाति का हूँ। वो तो जाति हाँ, नहीं होती संत। साधु में वैसे जात नहीं होती है, पर मैं अपनी बता देता हूँ। मैं कभी किसी से छुपाता नहीं। मैं ठाकुर जाति का हूँ। इसी गांव की मेरी सुदेवी सखी की जन्मभूमि है। 4-5 भाई हैं, किसी भाइयों से कोई संपर्क नहीं रखता हूँ। अच्छा। किसी बच्चे से संपर्क नहीं रखता हूँ, किसी भाभी से संपर्क नहीं रखता हूँ। क्या भाभी, क्या भैया, क्या कुटुंब, अच्छा। कभी किसी से सहायता नहीं मांगता हूँ। तो प्रसादी वगैरह कैसे करते हैं? खुद स्वयं बनाता हूँ। अच्छा, स्वयं बनाते हैं? अभी बना रहा था मैं। अरे बना के जब आ रहे थे ना, बना के मैं ठाकुर जी का भोग लगाया मैंने। पाई नहीं है प्रसादी अभी? पाके फिर तुम्हारा फोन प्रसादी पा भी लिया। फिर तो ठीक है, नहीं हाँ। मैं व्याकुल हो जाता। नहीं नहीं नहीं, मैंने पा लिया है। क्योंकि पा लिया अक्सर अपराध प्रसाद। होता है। नहीं नहीं, नहीं। मैंने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके ही मैं वहाँ डला था खटिया, उस पे बैठा ही था, फिर आपका फोन आ गया। गाड़ी तो मुझे दिखा था, मैं बर्तन लेके साफ करने जा रहा था तो गाड़ी निकली। मैंने कहा गाड़ी यही हो सकती है। फिर आपका इतने में फोन आ गया, मैं आप आगे निकल गए। महाराज जी फिर अपने गांव में, महाराज जी अपने ही गांव में कैसे आपको ये सब प्रेरणा मिली? क्योंकि आप बता रहे हैं 4-5 भाई भी हैं। हाँ, वो संत क्यों नहीं बने, आप कैसे संत बन गए महाराज जी? ये बदलाव कैसे आया जी? ये आया कि मैं जब छोटा सा था तो सुदेवी सखी का मंदिर था पहले से ही, तो पढ़ने जाते थे। तो स्कूल पास में ही है, 2 किलोमीटर करीब। अच्छा। तो वहां मैं बस्ता धर करके और मंदिर पे आ जाया करता था। अपनी बता रहा हूँ जो सुदेव जी के मंदिर पे। सुदेवी जी के मंदिर पे। तो वहां एक वृद्ध साधु रहते थे,
शुरू से साधु रहते हैं वैसे तो मंदिर पे? मंदिर पे शुरू से ही साधु पे रहते हैं। ये एक ऐसा मंदिर लगता हाँ है जी। मुझे। तो वह साधु की मैं टिक्कर बनाना, बर्तन साफ करना और साधु की सेवा करता था। मतलब मेरी बड़ी रुचि थी साधु सेवा में। तो जब मैं साधु सेवा करता था तो मुझे बड़ा भीतर से बड़ी उमंग और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का होता रहता था। ऐसे करते करते मास्टर भी परेशान हो गए, उनने घर वालों से भी शिकायत की। तो मैंने हाथ जोड़ के माँ बाप से और मास्टर से भी कह दिया मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी साधुओं में सेवा भाव है, मैं इसलिए पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है और मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। उसी कारण से साधु सेवा से धीरे 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 माताजी थी मेरी अंधी, उनकी सेवा करता था। पिताजी चले गए पहले, तो उनकी सेवा करते करते एक छोटा भाई रहता था, हम दोनों थे। तो उसकी शादी करके मेरी शादी के लिए आए। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कह दिया अगर तुमको शादी करना है तो मेरा छोटा भाई है, इसकी आप शादी कर दीजिए, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। वो फिर इस बात से खुशी हो गई। मैं कि तुम क्यों नहीं करते हो? मैंने कि मेरी इच्छा अंदर से ही नहीं बन रही है, मैं शादी करके क्या करूंगा, फिर किसी को दुख क्यों दूं। तो उसकी शादी करके फिर मैं घर से, एक संत थे अखंडानंद महाराज, तो उनके साथ में मैंने तपस्या भी कुछ करी, सिद्धि भी की है, आपको बता रहा हूँ आज। हाँ, शमशान में मैंने सिद्धि भी की उनके द्वारा। वो फिर चले गए यहाँ से गुजरात। तो मैंने बहुत उनका पीछा किया, वो मुझे मिले नहीं। इतने अच्छे संत थे, उन्होंने ही मुझ जो कछु दिया है उन संत की कृपा से। सिद्धियां होती है महाराज जी? सिद्धियां होती है सिद्धियां जी हाँ। तो सच्चे मन से करे आदमी। अच्छा हाँ। तो महाराज जी सिद्धियों के बल पे आप दास को बताओ ना, ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रीति कैसी होगी महाराज जी? ये होगी या नहीं होगी? सिद्धि में ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं, ये सिद्धि की जाती है कि किसी के कुछ ऊपर नीचे का अलाय बलाय होए, भूत प्रेत आदि, उसको निवारण के लिए ये सिद्धियां अच्छा की जाती हैं। मतलब एक किसी को दुख है, संकट हरने के लिए, एक भौतिक दुखों के लिए, भौतिक दुखों के लिए, उनके लिए किया जाता है। अब इसकी आड़ में कुछ तांत्रिक गलत कर बैठते हैं, अपनी तरफ वशीकरण करना, ये सब। तो ये गलत है। इतना ही करना चाहिए कि किसी का भला करने के लिए इतनी सिद्धि करनी चाहिए। लेकिन ये लोग अपना घर मकान दुकान बनाने के लिए लोभ में फंस जाते हैं, करते हैं उनका। फिर उनकी भी तो दशा क्या होती है, फिर वो भी तो इसी हाल से मरते हैं। इतना कष्ट मिलता है उनको, मैंने आंखों से देखा है। इतनी उम्र में मैंने सब कुछ देखा है। कोई गरीब है बेचारा, किसी के बच्चा की तबीयत खराब है, उसने तो फीस बना रखी है ना अपनी, कि मुझे तो 1000-1100 रुपया चाहिए जब तेरे बच्चे का इलाज होगा। किस काम की है तेरी ये सिद्धि? क्यों करी तेने? किसी का धन हड़पने के लिए। कितना बड़ा घोर अपराध है ये। अरे तुमको शक्ति मिली है, शक्ति ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, तो निस्वार्थ करो ना किसी का। उससे आपका भजन, बल, प्रताप सब बढ़ेगा। किसी की निस्वार्थ सेवा करोगे, सारी चीजें अपने आप प्राप्त होती रहती हैं। या जिंदगी में करीब करीब 35-36 तो मेरी ब्रज 84 कोस की यात्रा हो चुकी है। अब शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए उमंग वही है अभी, पर अब हिम्मत हार जाता हूँ, शरीर काम नहीं करता है। अब ये पैर छिल जाते हैं। अब सिद्धियों का उपयोग नहीं करते आप? नहीं, सब मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा है इनमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, कोई आ जाता है दुखिया, झाड़ फूंक कर देता हूँ, कृपा है राधा रानी की, मैं उन्हीं को लेकर के चलता हूँ, तो कृपा हो जाती है। वैसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सब छोड़ दिया मैंने। जानता था, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं है। ये लौजड़ है, ये भगवान से अलग करती हैं।
ये भगवान से अलग करती हैं, राधा रानी से अलग करती हैं। तू कहाँ जंजार में घुस रहा है, लौजड़ में घुस रहा है तू, मुझे छोड़ करके पैसे के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। तो वही विवेक देती हैं, वही ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। साक्षात राधा रानी बैठी हैं अपने यहाँ छत पे चढ़ के, वहीं से सुबह सुबह प्रणाम कर लेता हूँ। फिर 10-11 बजे मैं बरसाना निकलता हूँ, जा कर के फिर दर्शन करता हूँ, माँ संतों के बीच में बैठता हूँ, भ्रमण करता हूँ। पीरी पोखर पे अपनी जपमाला चलती रहती है। राशन आदि की व्यवस्था कैसे होती है? राशन पानी की बात यह है कि कोई ना कोई भगत, हमसे अपराध हो गया महाराज जी, हमसे अपराध हो गया, हम क्या? क्षमा प्रार्थी हैं। क्या? क्योंकि हम राशन भी ला सकते थे आपके लिए, हमें पता नहीं था महाराज जी। कोई बात नहीं, हमारी देखो, पहली बार तो आए आपकी कुटिया पे। कोई बात नहीं, देखो जाता हूँ, कोई ना कोई भगत दे ही देता है कुछ ना कुछ। नहीं महाराज जी, हम प्रयास करेंगे, हम एक दिन पूरा सेवा के लिए निकालेंगे हम, और हम लगभग पूरे 1 महीने का राशन संतों के लिए रखते हैं महाराज जी। जी जी मैं अवश्य प्रयास करूंगा महाराज जी। कृपा, ये राधा रानी, आप नहीं कह रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा महाराज जी, ये राधा रानी की कृपा बरस रही है आप पे। लाडली जी कह रही है हमारी। हाँ, आप नहीं कह रहे हो, मैं खुद कह रहा हूँ ना इस बात को, आप नहीं बोल रहे हो। मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये राधा रानी है, आपके अंदर प्रकट है, आपकी जो सेवा चल रही है उसी का कृपा प्राप्त हो रही है आपको। वही आपकी आवाज में से, मुंह में से निकल रही है। आपके अंदर राधा रानी स्वयं विराजमान है। और जहां संतों की इतनी बड़ी सेवा चल रही हो, वहां तो कहना ही क्या। तो स्वयं आपके ऊपर राधा रानी के दोनों पंजे आपके सिर के ऊपर है। पूर्ण कृपा है आप पे राधा रानी की। महाराज जी मैं अवश्य दोबारा पधारूंगा आपके पास, और जो भी लाडली जी आज्ञा करेंगे यथा समय जय तथा सेवा करने का प्रयास करूंगा महाराज जी। जय। क्योंकि अब 2 दिन से हम बिजी भी थे, जी जी। थोड़ा पता भी नहीं रहता है कि कहाँ जाएंगे। और कोरोना की बता दूं, किसकी महाराज जी? कोरोना की। जी महाराज जी। कोरोना में 15 दिन लगातार भूखा रहा था, पानी पी के। ओह, कुटिया में से कहीं जाना नहीं। 5 लोग और आ गए मेरे पास, जो मेरे पास राशन था सब मैंने उनको बना बना के खिला दिया। जब 15 दिन पूरे हो गए, 15 दिन में राशन खत्म हो गया, मैंने उनसे कहा कि भाई अब मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कुछ खिला सकता तुमको, पानी पी सकते हो, रह सकते हो, अब आगे नहीं कर सकता। इतने में किसी ने शिकायत कर दिया कि बाबा ने 4-5 आदमी रखे हैं थाने में। माँ से फोन आया, मैं बाबा आपके पास आदमी है? मैंने कहा हाँ। 2 भी ब्रज 84 कोस वाले थे, मेरे कोई जानकार नहीं थे, यात्री थे। उनको कोरोना में फटकार लगती रही, वो चलते रहे बेचारे जंगलों में ऊपर, यहाँ आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि भक्तों आइए जलपान कीजिए, मेरा स्वभाव यही है, चाहे मेरे पास कुछ ना हो पर मैं टोकता जरूर हूँ। परकम्मा मार गए, यहाँ होके कोई ना कोई चलता रहता है। जो श्रद्धा होती है, भाव होता है, मैं शरीर से खुद उनको बना के खिलाता हूँ। होता है तो नहीं, होता है तो जल पिए। महाराज जी कोई गांव वाले ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैं किसी की सपोर्ट लेता ही नहीं गांव वालों की, क्योंकि गांव का रहने वाला हूँ ना। हाँ, मुझे वो लगता है ना, मैं किसी के पास मांगने नहीं जा सकता, ना गया हूँ, ना मांगा है मैंने कहीं। यहीं से नहीं, ये तो गांव है, मैं किसी भगत से भी नहीं मांगता हूँ। वो अपने आप जो कोई सेवा भाव उनका उमड़ता है वो करते हैं। फिर दूसरा फायदा ये भी तो है कि जब वो देंगी ना तो वो और अच्छा वो अपने आप देंगी ना, वो मांगने से भी ज्यादा अच्छा देंगी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भूख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। जितना हम मांगेंगे मांगने से नहीं मिलेगा। और तुम निस्वार्थ रहो, सब लाइन लगा के खड़े हैं, दान बांटने वाला बांट रहा है, और एक संतोषी है, और जो आदमी है वो संतोषी नहीं है। साधु संभाल लो चाहे कोई संभाल लो, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनसे पीछे और हट जाओ। तुम संतोष करते चले जाओ, सबसे पीछे पहुंच जाओ, तुम्हें दोगुना मिलेगा। और तुम आगे भागोगे तो लिमिट का ही मिलेगा। कहीं ऐसी जगह पे माल लुट रहा है, मां तुम आगे ऐसे मत करो, पीछे खिसको कि बढ़िया है हमसे
हम रह जाएं, मेरी जगह पे एक संत को और ज्यादा मिल जाए, किसी भगत को ज्यादा मिल जाए, किसी भूखे को ज्यादा मिल जाए, तो ये मन में भाव होना चाहिए। तो राधा रानी भूखा क्यों रखेंगी? नहीं रखती महाराज। जब उनका चिंतन चलता है तो नहीं रख सकती। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा महाराज। ठीक है महाराज, जय राधे श्याम। राय श्री प्रणाम महाराज। जय हो। राधे श्याम। जय 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 श्री राधे। जय हो, कृपा करें राधा रानी आप पे, आनंद